हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में आज हम पाउडर के बारे में बात करेंगे। पाउडर का डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पाउडर क्या होता है? दीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। मतलब जो पाउडर हमारा है यह एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, एक मेडिकामेंट का, किसी मेडिकामेंट का सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है मीन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज, जिसे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए उपयोग किया जाता है। द पाउडर मीन फॉर इंटरनल यूज आर नोन एज ऑरल पाउडर। जिस पाउडर को हम इंटरनल यूज के लिए उपयोग किया जाता है उसे ऑरल पाउडर कहते हैं। वेयर एज दोज मीन फॉर एक्सटर्नल यूज नोन एज डस्टिंग पाउडर। और जो एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम डस्टिंग पाउडर कहते हैं। द पाउडर्स में बी सिंपल और कंपाउंड्स। पाउडर सिंपल और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। सिंपल मीन्स यह एक इंग्रेडिएंट से मिला हुआ है, एक इंग्रेडिएंट मिला हुआ हो इसमें, और कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला हुआ हो। लास्ट में हम एक बल्क पाउडर के बारे में लिखे हैं। बल्क पाउडर क्या होता है? जब कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कोई पाउडर को एज ए डोज फॉर्म में जब कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, उससे हम एक लिमिट डोज में पाउडर को निकाल के लेते हैं, तो उस पाउडर को हम बल्क पाउडर कहते हैं। एडवांटेज ऑफ पाउडर में पहला, यूज्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा, मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। यह जो पाउडर होता है ये लिक्विड डोजेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। It is convenient to prescribe a specific amount of powder medicament depending per need। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक कन्वीनियंट मिलता है जिस हिसाब से मतलब डोजेस का रिक्वायर्ड हो, और उसी हिसाब से हम पेशेंट को दे सकते हैं, रिक्वायर्ड के हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, चांस ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी आर लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। यह लिक्विड डोजेज फॉर्म के अब कंपेयर्ड में या इसका इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वो बहुत, इसका चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड ड्यू टू इजी डिजोल्यूशन। यह इजी डिजोल्यूशन के कारण इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है यह रैपिड होता है कंपेयर टू अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म। एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स। जो टैबलेट्स जो अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स, उसके कंपेयर्ड में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है रैपिड है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का रैपिडली होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका रैपिड होता है। नेक्स्ट है इसका, मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसके लिक्विड डोजेज फॉर्म की अपेक्षा में इसे कैरी करना बहुत ही आसान होता है, इजी होता है। नेक्स्ट है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिजोल्विंग इन सुटेबल लिक्विड्स। कभी कभी पेशेंट्स को लार्ज क्वांटिटी में पाउडर्स को देना पड़ता है, तो उसे हम एक सुटेबल लिक्विड्स में आराम से इसे डिजोल्विंग किया जा सकता है। ठीक है, आराम से एडमिनिस्ट्रेट हो सकता है ये सुटेबल लिक्विड फॉर्म से। नेक्स्ट है, सम चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पेशेंट्स कैन इजीली स्वेलो पाउडर देन अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म। कुछ बच्चे अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म की अपेक्षा में कोई बच्चे और एल्डरली पेशेंट, कोई बूढ़े पेशेंट आराम से स्वेलो कर सकते हैं, आराम से निगल सकते हैं। कभी कभी टैबलेट वगैरह, कैप्सूल वगैरह को निगलने में उन लोगों को परेशानी होती है, तो पाउडर को आराम से निगल सकते हैं। समटाइम्स डिजायर्ड इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर मीन्स द रिक्वायर्ड नीड। कभी कभी पार्टिकल साइज के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो पाउडर आराम से इसे फुलफिल किया जा सकता है इसमें। लास्ट है और सबसे मैंने, पाउडर आर मोर इकोनॉमिकल। जो पाउडर है और अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म की अपेक्षा में ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा सस्ता होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर का डिसएडवांटेज। पहला, ड्रग हैविंग बिटर, नॉसियस एंड अनप्लीजेंट टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद पाउडर। अगर ड्रग बिटर है, नॉसियस है एंड अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो उसे हम पाउडर फॉर्म में उपयोग नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर फॉर्म। डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेलिक्विसेंट मतलब हुआ अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, डेलिक्विसेंट है, और हाइग्रोस्कोपिक मतलब एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो
इसे हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज टाइम कंज्यूमिंग। यह जो पाउडर का डिस्पेंसिंग है इसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी लेस देन 100 mg इज डिफिकल्ट टू वेट एक्यूरेटली। अगर 100 mg से कम है क्वांटिटी तो उसे एक्यूरेटली वेट करने में बहुत कठिनाई होती है, इसमें डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पाउडर। इसमें पहला मेरा है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, इसमें हो गया यह मेरा नॉन पोटेंट सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अंदर कोई पोटेंट ड्रग नहीं होता है और इसको हम सप्लाई कार्डबोर्ड, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर में मेडिकल या सर्जिकल कोई भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में इसका डोजेज ऑफ एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इंटरनल यूज है इसमें डोजेज ऑफ एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे में कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह हो गया, वो मेरा हो गया बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। नेक्स्ट है सिंपल कंपाउंड फॉर इंटरनल यूज। सिंपल में होगा जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट मिला हुआ हो, सिंपल बोलेंगे। और कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला हुआ हो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। ये इंटरनल यूज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स। पाउडर को हम एक सॉलिड फॉर्म देने के लिए उसको कैचेट्स या कैप्सूल में हम इनक्लोज करते हैं, उसे हम बोलते हैं पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स। पांचवा है कंप्रेस्ड पाउडर टैबलेट ट्राइचुरेट्स। इसका मतलब हुआ पाउडर को हम सॉलिड फॉर्म करने के लिए, उसको कंप्रेस्ड करने के लिए किसी टैबलेट फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, या इसको यानी कि मतलब मोल्ड करते हैं, टैबलेट फॉर्म में मोल्ड करते हैं या किसी सांचे में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड फॉर पाउडर मिक्सिंग। मेथड फॉर पाउडर मिक्सिंग में मेरा पहला हो गया स्पेटुलेशन हो गया, दूसरा हो गया ट्राइचुरेशन हो गया, तीसरा हो गया जियोमेट्रिक डाइल्यूशन हो गया, चौथा हो गया डम्बलिंग हो गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसका डिफिनेशन के साथ में कि मेथड्स फॉर पाउडर मिक्सिंग को कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है।